नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वैकेंसी न्यूज की एक और अपडेट लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। वैकेंसी आपकी है पावर ग्रिड की, और इसमें वैकेंसी हमारे मैं कह सकता हूं एक तरह से कि आपको अगर आपने डिप्लोमा किया है और आपके लिए कह सकते हैं कि एक बहुत बढ़िया अच्छी अपॉर्चुनिटी है पावर ग्रिड में जाने की। तो ये वैकेंसी आपकी है श्रीमान जी पावर ग्रिड की। किसकी भैया है ये वैकेंसी? आपकी है पावर ग्रिड की। तो आइए हम इस पे क्या क्या इन्होंने एज क्राइटेरिया मांगा है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन से बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पे हम आकर चर्चा करते हैं आपके सामने। तो आइए चर्चा करते हैं इस चीज़ को लेकर। तो देखिए, जैसा कि वैकेंसी आपको पावर ग्रिड की दिखाई दे रही है और एडवाइज नंबर जो है CCC 06/2023 पावर ग्रिड की वैकेंसी है। और ये पूरे इंडिया से यानी कि पूरे भारत सब लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर जिनके पास डिप्लोमा की डिग्री हो। कौन कौन? इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपने इलेक्ट्रिकल किया है, सिविल से है या फिर इलेक्ट्रॉनिक से है तो भैया आप सबको रिक्वायरमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग है। और आइए हम बात करते हैं कि कैसा क्या चीज़ें हैं और ये कैसे कैसे क्या इसमें है और कितना इन्होंने कैसे कैसे सारी चीज़ों को मांगा है, यानी कि आपका क्या क्वालिफिकेशन, मतलब कहाँ किस तरह से कैसे क्या है। तो आइए देखते हैं। एक तो ये है कि ये गवर्नमेंट नौकरी है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको 1 साल ट्रेनिंग के बेस पे रखा जाएगा, यानी कि उस समय आपकी जो पे स्केल वगैरह है जो भी है 27,500 के आसपास शायद है। और उसके बाद 25,000 से स्टार्टिंग करेंगे आपको देने। तो 1 साल तक तो प्रशिक्षु रहेंगे उसके बाद ही। तो देखिए, नॉर्थन रीजन में यानी NR फर्स्ट में है, और यानी आप कह सकते हो कि एक तरह से कि ये जो आपका दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड, यानी कि ऐसे ही इन्होंने बांटा हुआ है NR फर्स्ट, NR सेकेंड, कि मतलब दिल्ली में भी आपको जॉब लग सकती है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ ज़िलों में, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में, और ऐसे ही हरियाणा और उत्तराखंड के जो ज़िले NR हैं, यानी कि आप कह सकते हो NCR के अगल बगल जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऐसे इन्होंने हर डिपार्टमेंटल को बांटा हुआ है, यानी हर चीज़ को इन्होंने आसानी से बांटा हुआ है। और आपको उसकी डिटेल आगे चलकर फर्दर मतलब आगे भविष्य में मिल जाएगी कि नॉर्थन रीजन में थर्ड में क्या है, पार्ट ऑफ उत्तराखंड, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बांटा है। ईस्टर्न रीजन में बिहार, झारखंड, ऐसे करके इन्होंने है। और ये जॉब का स्पेसिफिकेशन क्या है तो भैया मैं बता दूं, नेम ऑफ पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनिंग। क्या है? डिप्लोमा ट्रेनिंग है। और एज क्राइटेरिया 27 ईयर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो 27 ईयर की एज है 23/9/2023 तक मांगेंगे, यानी कि 23/9/2023 तक अगर आपका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपकी एज 27 साल, यानी आप सीधा कह सकते हो श्रीमान जी कि 18 ईयर से, यानी 18 साल से मैक्सिमम आप कह सकते हो 27 साल तक, ठीक है। और जानते हैं ये किसके लिए होती है? UR के लिए, यानी कि इसमें अभी आपको OBC SC ST का छूट जो मिलेगा है ना, OBC SC ST का वो अलग है रिजर्वेशन, लेकिन ये अभी 18-27 साल के बच्चे ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये 1 सितंबर को इन्होंने मतलब कल जारी किया है ना, 1 सितंबर 2023 को इन्होंने फॉर्म को निकाला है। और कॉर्पोरेट सेंटर है गुड़गांव है, और मनेसर दिल्ली, ये तो उड़ीसा, ठीक है, ये तो प्रोजेक्ट का है, कोई बात नहीं है। और आइए हम आगे बात करते हैं। तो उन्होंने अपना सब कुछ दिया है, ठीक है। और क्या क्या है इन्होंने लिखा है क्वालिफिकेशन में। तो देख लो भैया, क्वालिफिकेशन में आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स 70% तो रहना ही चाहिए, आपको भी पता है उतना तो रहना ही रहेगा। इलेक्ट्रिकल से अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए है। वही मैं बात करूँ आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, ये सब के लिए। सिविल और मिनिमम 70% आपका मतलब होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ, इन्होंने लिखा है हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BM.Tech विद विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड, यानी कि अगर ऊपर वाले अगर आप हो, अगर डिप्लोमा जैसे डिप्लोमा अगर आपने नहीं किया है और आपने BTech करके फॉर्म को भर रहे हैं तो आप इस फॉर्म में एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप कर भी देते हैं तो हो सकता है में भी आपको DV से बाहर कर दिया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि जहां मतलब इसमें हमारे ITI वाले एस्पिरेंट्स के लिए, यानी हमारे ITI वाले बच्चों के लिए नहीं वैकेंसी है, ये केवल और केवल डिप्लोमा वाले के लिए है।
और देखिए कितनी कितनी क्या सीटें हैं, आइए हम बता सकते हैं। एनआर फर्स्ट, जहाँ मैंने बताया आपको कि यूपी के कुछ ज़िले हो सकते हैं, झारखंड के कुछ ज़िले, झारखंड कर रहा हूँ, हरियाणा कुछ ज़िले हो सकते हैं, उत्तराखंड के ज़िले कुछ हो सकते हैं, और दिल्ली में। तो टोटल जो पोस्ट है, देखिए कितनी पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट ऑफ आईडी का जो इन्होंने निकाला 301 का मतलब है। वैकेंसी तो यहाँ पर है, यानी कि जो पोस्ट आईडी वो 301 है। यानी कि मैं बात करूँ वैकेंसी की बात, तो ये एनआर फर्स्ट में केवल, खाली एनआर फर्स्ट में 71 वैकेंसी। भैया बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, अगर 71 मतलब समझ रहे हैं, खासकर टेक्निकल में बहुत ज़्यादा है। यूआर के लिए 33 है, यानी जनरल के लिए 33 है, ओबीसी के लिए 15 है, एससी के लिए 15 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 032 है, और एसएम यानी 0, फिर डीईएक्स एसएम जो भी है, मतलब जिनका जिस आरक्षित जिस श्रेणी में जो आता है, सबके लिए इन्होंने निकाला है। ऐसे इन्होंने एनआर सेकंड के लिए निकाला है 12 है, एनआर थर्ड, एनआर फर्स्ट, ऐसे से बनाकर इन्होंने चीज़ों को डाला है। आप इसको आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ों को आप देख लेंगे, ठीक है। तो पावर ग्रिड की ये वैकेंसी है, और मैं तो कहूँगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई फॉर्म भरने के लिए, है ना। तो भाई अगर आप डिप्लोमा से हैं और आप इसमें एलिजिबल हैं, तो मैं तो कहूँगा भैया आप फॉर्म अवश्य ज़रूर भरिए। हाँ, ये रही बात, देखिए इन्होंने कितना कितना पेमेंट देने की बात कहा है। द कॉर्पोरेशन आफ्टर द वेरी अट्रैक्टिव पे पैकेज एंड द वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेड 27,500 पर मंथ इज द स्टिपेंड ड्यूरिंग द 1 ईयर ट्रेनिंग। मैंने क्या कहा आपसे कि 27,500 रुपये आपको मिलेगा, यानी कि जब आप ट्रेनिंग करेंगे उसके बाद, जब जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जूनियर यानी का ग्रेड एस इन द कैटेगरी द पे स्केल 25,000 और प्लस 3% का टीए डीए जो भी होता है वो ऐड होकर लगभग आपका 1,70,500 तक चलता जाएगा, है ना। तो भाई बढ़िया है, यानी 1 साल तक आप 27,500 लीजिए, उसके बाद आप जैसे 1 साल कंप्लीट होता है तो 25,000 से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे श्रीमान जी, आगे की बात करता हूँ अगर, तो रिलेक्शन एंड कनेक्शंस में क्या हो जाएगा आपका। चलो भाई, रिलेक्शन मतलब जो एज के लिए हमने आपको बताया ही था शुरुआत में ही कि ओबीसी और एससी और एसटी पीडब्ल्यूबीडी जो है आपका 3 साल 5 साल 10 साल का वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट इंडिया का जो है जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनके लिए तो अलग ही रहता है। तो ये तो आपको पता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है कुछ भाई, ये बात हो गई। डिप्लोमा वाले भर नहीं, मतलब जो भी अनटेक बीटेक वाले हैं जो बिना डिप्लोमा को भर नहीं सकते। हाँ, ये देखिए थोड़ा सा द सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होगा, बिल्कुल सही है। एलिजिबल कैंडिडेट application of candidate shall be based on the job specification, election and connection given the per the uploaded documents candidate are the required। चलो भैया ठीक है। देखिए आपका 120 क्वेश्चन होगा, यहाँ पे लिखा भी रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। योर आंसर ऑप्शन 2 आवर्स ड्यूरेशन, यानी 2 पार्ट में आपका होगा और 2 आवर्स का होगा। 120 क्वेश्चन इन्होंने कहा, ठीक है। साथ में उन्होंने कहा कि पार्ट फर्स्ट में टेक्निकल नॉलेज होगा विथ 120 क्वेश्चन हैविंग द क्वेश्चन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। फिर पार्ट सेकंड में उन्होंने कहा कि 50 क्वेश्चन होगा वोकैबुलरी, वर्बल्स, कंपैरिजन, क्वांटिटम, एप्टीट्यूड, यानी 2 पार्ट है। 120 का तो आपका टेक्निकल होगा और 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक होगा, आप समझो ऐसे, ठीक है। और रॉन्ग मल्टीपल आंसर द वुड बी द रिजल्ट ऑन द नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, तो ज़रा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। 1/4 की आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 की आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप गलत करते हैं तो आप के नंबर काट लिए जाएंगे। फिर उन्होंने कहा क्या है कि क्वालिफाइंग द क्राइटेरिया इन द रिटन टेस्ट द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो भैया ईयूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए पार्ट 1 पार्ट सेकंड में जो आपका नंबर है 40% मार्क इन द एग्रीगेट, ठीक है। मिनिमम 30% पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड द मिनिमम 40% मार्क आपको लाना जरूरी है, ठीक है। फिर मैं बात करूं अदर यूजर के लिए 25 है, तो पार्ट व पार्ट में जो आपका मान आएगा कितना आएगा 30% लाना अनिवार्य। हालांकि ये तो अपनी क्राइटेरिया रखते हैं, लेकिन आपको इससे अच्छा ही लाना है क्योंकि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। द फाइनल मेरिट सिलेक्शन विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड द मार्क ऑफ द कैंडिडेट इन द रिटन टेस्ट 100%, ठीक है। चलो भैया ठीक है, आप उस पर कर लो जाओगे, ठीक है। और क्या क्या इन्होंने बताया है, द ऑफर ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट हेल्थ, चलो भैया तो ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं।
तो आपको साइट पे जाना पड़ेगा इसके, है ना, www.powergrid.in ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस पे जाएंगे और 300 रुपये आपका लगेगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ीस द रिफंडेबल द 300, कितना है 300 रुपये आपको फ़ीस देनी ही पड़ेगी इस फॉर्म को भरने के लिए। हाउ टू अप्लाई, तो भैया आपको तो पता है कैसे आपको फॉर्म भरना है, इसमें तो ऐसा कोई है नहीं दिक्कत कि आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, है ना। ये http://powergrid.in पे जाइए, इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। तो भैया मैं तो यही कहूँगा, अगर आपने डिप्लोमा किया है और पावर ग्रिड में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बाकी EWS सब कुछ इन्होंने दे दिया है, मतलब क्या कैसे कितनी किसको क्या छूट है सारी चीज़ें, और टेक्निकल नॉलेज पे आपको भी पता है मेरे बच्चे की मतलब जो आप जो तैयारी करते हैं प्रिपरेशन, मतलब जो डेली बेस पे जो भी तैयारी करते हैं डिप्लोमा से अगर आपने किया है तो आप, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पढ़िए, अगर आप सिविल हैं तो सिविल का, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक का। तो भैया मैं कह दूँ एक बार फिर आपको कि ये हमारे डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है। डिप्लोमा अगर ट्रेनिंग में अगर आप चाहते हैं पावर ग्रिड में, तो बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, अच्छी खासे पद आए हुए हैं, है ना। तो आप अवश्य इस फॉर्म को भरिए, है ना। तो मैं कहूँ एक बार कि टोटल कितनी है, अगर आइए उसकी भी मैं चर्चा कर देता हूँ। आई थिंक यहाँ पर दिखाएगा, नीचे ज़रूर होगा कि टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो ये रहा टोटल वैकेंसी, मैं दिखा रहा हूँ, टोटल वैकेंसी नीचे होगा, आई थिंक यहाँ पर होगा ना। ये देखिए ये टोटल जो वैकेंसी है, आइए इसका भी चर्चा कर देते हैं ना। 425 सीट है, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है ना। 425 किसकी है ग्रैंड टोटल, ये मुझे लग रहा है जनरल की है। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है ना, मुझे लग रहा है ये जनरल के लिए। एक मिनट में देखता हूँ, एक मिनट, ये जनरल के लिए श्रीमान जी, मुझे जहाँ तक लग रहा वैकेंसी ये नहीं, एक मिनट नहीं हाँ सही 425 ही है, ठीक है 425 है, जिसमें से 214 जनरल के लिए है, और बाकी ये OBC के लिए है, SC के लिए 67 है, ST के लिए 24 है, EWS के 38 है, PW के 32 है, और EX सर्विसमैन और DX सर्विसमैन के लिए 12 करके हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 425 सीट है भाई, बहुत ज़्यादा वैकेंसी, यानी कि डिप्लोमा वाले बच्चे के लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि साथ में आप JSSC की तैयारी भी कर रहे होंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ SSC की तैयारी कर रहे होंगे, कई वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे होंगे मेरे डियर बच्चे। तो भैया आपके लिए एक बेहतरीन मौका है पावर ग्रिड में जॉब करने की, और अच्छी खासी पैकेज भी दे रहे हैं। तो अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वैकेंसी न्यूज़ की अपडेट हम हमेशा आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। और बस अगर आपको भी, अगर आपने ITI किया है, अगर आप ITI करके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर डेली क्लासेस सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे चलती हैं। तो बस एक यही न्यूज़ आप लोगों को देना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।